Welcome to my channel EduTech 10. Introduction, Chemical Reaction and Equation, Class 10th, Chapter 1, Chemistry. इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 10th. ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ओके, केमिकल रिएक्शन, the breaking of old bonds and the formation of new bond is called chemical reaction. पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का निर्माण होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है. इन केमिकल रिएक्शन में ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस एंड नो न्यू एटम्स आर फॉर्म. इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम रहते हैं और कोई नया एटम्स फॉर्म नहीं होता है. ये होता है केमिकल रिएक्शन. फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज वह होता है जिसमें कोई नया पदार्थ निर्माण नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना. केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंज उसे कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर का जलना. ठीक है, ओके. केमिकल इक्वेशन, the systematic representation of chemical reaction with the help of symbols and formula of various species involved is called chemical equation. जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, वो भी किसकी मदद से? सैम्बल्स और फार्मूला के ऑफ वेरियस स्पीसीज, बहुत से जातियों का, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट उत्पन्न होता है. फॉर एग्जाम्पल, 2H2 plus O2 quadrant 2H2O. All combustion reaction are exothermic. सभी combustions reaction जो होते हैं exothermic होते हैं. Example, CH4 plus 2O2 quadrant 2H2O plus CO2. Endothermic reaction क्या होता है? These are the reactions in which heat is absorbed. ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट जो है अब्जॉर्ब कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जलना. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक. सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, CaCO3 कोऑर्डिनेट CaO plus CO2. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर आर 5 मेन साइंस दैट इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. 5 साइंस हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं केमिकल रिएक्शन कहाँ पर बनता है. फर्स्ट है चेंज इन कलर में बदलाव, पहला. दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का उत्पन्न होना. चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव होना. चौथा, फोर्थ पॉइंट, चेंज इन स्टेट, आकार में परिवर्तन होना. फिफ्थ, लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होना. These are the 5
characteristic of chemical reaction. Balanced and unbalanced equation. A balanced chemical equation has an equal numbers of atoms of different elements in the side of reactants and products. जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसके पास इक्वल नंबर्स बराबर नंबर्स ऑफ एटम्स होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विभिन्न एलिमेंट्स में इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के साइड में. ओके, फॉर एग्जांपल 2mg प्लस O2 क्वाड्रिएंट 2mgO. ठीक है. An unbalanced chemical equation has an unequal numbers of atoms of one or more elements in the reaction. Unbalanced chemical equation के पास unequal numbers of atoms होते हैं और भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ. फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 क्वाड्रिएंट MgO. ओके. रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल वर्ड इक्वेशन. क्या क्या नियम होते हैं केमिकल वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए. व्हेन यू राइट अ केमिकल इक्वेशन, जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं फ्रॉम ए वर्ड इक्वेशन से द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट होता है ऑलवेज गो ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा उसके लेफ्ट साइड में ऑफ द इक्वेशन के, वाइल द रिएक्टेंट, जबकि रिएक्टेंट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट जो होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है. इन फिगर यू शोन, इस फिगर में आप देख सकते हैं रिएक्टेंट क्वाड्रिएंट प्रोडक्ट्स. ओके. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट. जो सब्सटेंट होता है, जो कि पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट. नया सब्सटेंस जो उत्पन्न होता है या फिर निर्माण होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स. इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्वाड्रिएंट मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं. इस फिगर में देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. रिएक्शंस के प्रकार. सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स, डिकम्पोजिशन. थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ कॉम्बिनेशन. फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट. ओके, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट in the chapter. First, combination reaction. The reaction in which two or more reactants combine together to form a single product is called combination reaction. The reaction in which two or more reactants, कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन होकर फॉर्म करे एक सिंगल प्रोडक्ट्स को, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. Such reactions may be represented by equation of the following form. ये रिएक्शन इस रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है A प्लस बी क्वाड्रिएंट C. फिगर में देख सकते हैं A प्लस बी क्वाड्रिएंट C. ओके. सेकेंड, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव टू आर मोर सिंपलर, ब्रेक डाउन होकर हमें दे दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट्स, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से निर्देशित किया जाता है ए क्वाड्रिएंट बी प्लस सी. इस फिगर में आप देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस. इस फिगर में देख सकते हैं थर्मल
Second, photolytic decomposition is also known as photolysis. Third, electrolytic decomposition is known as electrolysis. It's begin. Photolytic decomposition reaction क्या होते हैं? When a decomposition reaction is carried out with the help of light, जब भी कोई decomposition reaction carried out होता है with the help of light, लाइट की मदद से उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से निर्धारित किया जाता है। ए क्वाड्रेंट लाइट, बी प्लस सी। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय होता है हीटिंग के द्वारा, ज्वलन के द्वारा, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से निर्देशित किया जाता है। ए क्वाड्रेंट हीट, बी प्लस सी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन रिएक्शन इसे क्या कहते हैं? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होता है हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म: ए क्वाड्रेंट इलेक्ट्रिसिटी, बी प्लस सी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस, जिसमें बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस कर जाए अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट से फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स: ए प्लस BC quadrant, B plus AC. For example, CuSO4 plus Fe quadrant, FeSO4 plus Cu. Okay. Types of displacement reaction. There are two types of displacement reaction. First, metal displacement reaction, and second, non-metal displacement reaction. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए कंपाउंड बाय ए मोर रिएक्टिव मेटल्स इन द अनकम्बाइंड स्टेट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है कंपाउंड से बाय ए मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से द्वारा, इज कॉल्ड अनकम्बाइंड स्टेट, इनकम्बाइंड स्टेट में। एग्जाम्पल में क्या होता है? जिंक, सिल्वर वाइट, कॉपर सल्फेट CuSO4, कंपाउंड ऑफ कॉपर, इट्स अ ब्लू इन कलर। क्वाड्रेंट जिंक सल्फेट ZnSO4, कंपाउंड ऑफ जिंक, इट इज कलरलेस, प्लस कॉपर Cu, रेड ब्राउन। ओके। सेकेंड, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन और हेलोजन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंक्लूड करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल को, लाइक जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल, Zn plus 2HCl quadrant H2 plus ZnCl2. Okay. Fourth reaction, double displacement reaction. The reaction in which two compound react, एक रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करें बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के द्वारा, और फॉर्म करें टू न्यू कंपाउंड्स को, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सच रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स: AB प्लस CD क्वाड्रेंट BC प्लस
AD. Okay. Fifth and last reaction, redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction occur. इस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर हों सिमिल्टेनियसली लगातार इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. In the term redox, reduction plus oxidation. Redox means reduction plus oxidation. Red stands for reduction and ox stands for oxidation. Okay. In a redox reaction, one substance is reduced and the other is oxidized. इस रिडक्शन में एक सब्सटेंस रिड्यूस और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है. Fifth point, oxidation and reduction reaction. Reduction reaction. Oxidation and reduction is either defined in term of addition and removal of oxygen. जो oxidation and reduction है either define या तो define किया जा सकता है in terms of addition and removal of oxygen में और hydrogen और in term of gain or loss of electrons. Example, Cu2 plus Mg quadrant Cu plus Mg square plus. Okay, oxidation by loss of electrons, CO2 reduction by gain of electrons. Okay. Last important topic, oxidation and reduction agents. ऑक्सीडेशन एजेंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, जो सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को. इट इज़ नोन एज ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं. रिडक्शन एजेंट, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस द अदर सब्सटेंस और रिड्यूस करता है दूसरे सब्सटेंस को, उसे हम रिडक्शन एजेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रिडक्शन CO इज रिड्यूस COU इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu प्लस H2. H2 क्या है? ऑक्सीडेशन. H2 इज ऑक्सीडाइज, H2 इज द रिडक्शन एजेंट. कोऑर्डिनेट Cu प्लस H2O. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें. ओके, थैंक्स.